ऐसे सौरंग मैदान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक फ्राइटर था जो दक्षिण प्रशांत महासागर में अपना रास्ता खो बैठता है। यह एक ऐसा शिप था जिसका डिजाइन मिलिट्री कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया गया था, जिसमें इक्विपमेंट, सप्लाईज एंड इवन गोपनीय केमिकल ट्रांसपोर्ट किए जाते थे। इस शिप के पास मल्टीपल कार्गो होल्ड्स, बंक रूम्स, किचन्स, मैस रूम्स, बाथरूम्स एंड सिकवे जैसी फैसिलिटीज थी जो एक नॉर्मल मार्चेंट वेसल में आमतौर पर मिलती है। बट ये शिप केवल एक आम फ्रेटर नहीं था, इसके बारे में कुछ ऐसी अफवाहें भी फैली हुई थी कि इस पर सीक्रेट मिशन चल रहा था। ऐसा माना जाता है कि इस शिप में एक बहुत ही गोपनीय और डेंजरस कार्गो था जिसका नाम था मंचूरियन गोल्ड। यह केमिकल शायद एक तरह का बायो वेपन था जो इस कार्गो का हिस्सा था। इस गोस्ट शिप की कहानी ऐसी है कि आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जून 1947 में जब समुद्र के किनारे कुछ शिप्स अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, तभी एक अजीब सा सिग्नल रिसीव हुआ। एक डिस्ट्रेस मैसेज आया था जिसमें लिखा था, ऑल ऑफिसर्स इंक्लूड द कैप्टन आर डेड, लेइंग इन चार्ट रूम एंड ब्रिज, पॉसिबली होल क्रू डेड, आई डाई। इस मैसेज को सुनते ही सभी लोग शॉक हो गए। सोचिए एक ऐसी शिप जो बिल्कुल ठीक चल रही थी, उसमें से एकदम से ऐसा अनाउंसमेंट आना। ये केवल एक मूवी सीन लगता है, बट ये सच में लिखा गया था। नियर बाई शिप्स जिनमें अमेरिकन मार्चेंट वेसल सिल्वर स्टार शामिल थी, तुरंत रेस्क्यू मिशन पर निकल पड़ी। उन्होंने डिसाइड किया कि शिप की इन्वेस्टिगेशन किया जाए ताकि पता चल सके कि इसके साथ क्या हुआ है। जब सिल्वर स्टार की टीम औरंग मैदान के पास जाके उस शिप पर कूदी तो उन्होंने जो देखा वो शायद उनकी जिंदगी का सबसे अजीब और भयानक तजुर्बा था। बाहर से देखा जाए तो शिप बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, क्लीन डेस्क, प्रॉपर अरेंजमेंट रूम्स और कोई विजिबल डैमेज नहीं था। लेकिन जैसे ही टीम ने अंदर कदम रखा, उनकी आंखें उस हैरर सीन पर अटकी रही। पूरी शिप पर मरे हुए लोग मिले, पर सबसे अजीब बात है कि लोगों के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जो किसी भी नॉर्मल ह्यूमन इमोशन से काफी अलग था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा है जो उनकी समझ से परे है। मरे हुए क्रूज की बॉडीज पर कोई भी भारी चोट, कोई कट, कोई भी ब्लड का दाग नहीं था। केवल उनके चेहरे पर फ्रोजन स्टेट था, जैसे कि मौत ने उनको पकड़ लिया हो। शिप के कॉरिडोर्स और कैबिन्स में भयानक शांति थी। ऐसा लग रहा था कि हर कोने में एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री छिपी हुई है। जब रेस्क्यू टीम शिप को अंदर से एक्सप्लोर कर रही थी, तब एक भयंकर तूफान के दौरान लाइटिंग ने शिप को स्ट्राइक कर दिया। इस लाइटिंग स्ट्राइक का असर शिप पर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन के रूप में सामने आया जो शायद उस सीक्रेट कार्गो से जुड़ी हुई थी। इस केमिकल रिएक्शन के बाद शिप का एटमॉस्फेयर और भी भयानक हो गया। जैसे ही रेस्क्यू टीम ने आगे इन्वेस्टिगेशन की कोशिश की तो अचानक कार्गो होल्ड में तेज आग फैल गई। ये आग इतनी ज्यादा भयानक थी कि टीम को तुरंत शिप से बाहर निकलना पड़ा। आखिरकार कुछ ही देर में ऐसे सौरंग मैदान एक एक्सप्लोसिव ब्लास्ट के साथ समुद्र में डूब गया। इस ब्लास्ट के बाद शिप के सारे कॉन्क्रीट एविडेंस समुद्र की गहराइयों में खो गए। केवल एक डिस्ट्रेस सिग्नल और फोटोज के सिवाय कुछ नहीं बचा। इस शिप के बारे में भी अलग अलग लोग अलग अलग तरह की थ्योरीज बताते हैं। कुछ का मानना है कि केमिकल रिएक्शन हाइपोथेसिस के कारण हुआ था। दूसरी ओर लोग इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भी जोड़ते हैं एंड कुछ लोग तो इसमें एलियंस का हाथ भी मानते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।